सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस का यूज आपके सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किए गए आउटपुट को आप तक पहुंचाना होता है। हमारे पास कई तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे अगर आपको ऑडियो आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम स्पीकर्स का यूज करते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर या कोई वीडियो को देखना है तो उसके लिए हम मॉनिटर्स का यूज करते हैं। अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी है और आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रिंटर्स का यूज किया जाता है। तो आज हम उन्हीं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फंक्शनिंग के बारे में एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि किस आउटपुट डिवाइस का क्या फंक्शन है और उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मॉनिटर्स की। मॉनिटर्स क्या हैं? मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज VDU। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? VDU, दैट इज द वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल मतलब जो आपके सामने इमेजेस आ रही हैं, जो आपके सामने पिक्चर्स आ रही हैं, जो वीडियो आ रही है, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम वीडियो का यूज करते हैं। आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स। देखो, उन टाइनी डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। कोई भी जो एक इमेज होती है वो इमेज किससे मिलकर बनी होती है? पिक्सल से। पिक्सल्स क्या होती हैं? देखिए, जैसे सपोज आपकी ये एक इमेज है। ये इमेज में क्या होगा? इस तरह से हमारे पास पिक्सल्स होंगी, ठीक है। और उन्हीं पिक्सल्स को क्या किया जाता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये पिक्चर्स जितनी पास होंगी, ये पिक्सल्स जितनी पास होंगी उतनी ही आपके पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती है। ये पिक्सल्स जितनी पास पास होती हैं उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी हाई होती है। और इसको अपने बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? कोई भी जो पिक्चर है वो पिक्सल से बनकर मिलकर बनती है और पिक्सल्स को हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसे हम हॉरिजॉन्टल और इसे हम वर्टिकल बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या जनरेट करता है? एक इमेज जनरेट करता है, एक पिक्चर जनरेट करता है। और आप जैसे अपने डिवाइसेस होते हैं, हम कोई भी मोबाइल परचेज करते हैं या ये चाहे पैनल ही है, हर डिवाइस का अपना एक रेजोल्यूशन होता है कि वो मैक्सिमम कितनी पिक्सल्स को हॉरिजॉन्टली एंड कितनी पिक्सल्स को वर्टिकल शो कर सकता है। ठीक है, जितने ज्यादा हाई क्वालिटी डिवाइस होगा उतनी ही उसकी पिक्सल्स या अपने कह सकते हैं रेजोल्यूशन हाई होगा। ठीक है। Pixels that are arranged in a rectangular form, the sharpness of the image depends upon the number of pixels. किसी भी इमेज की शार्पनेस किस पे डिपेंड करती है? उस पिक्चर में प्रेजेंट पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। पिक्सल्स को कई जगह पे शॉर्ट में पेल भी लिखा जाता है। तो आपके इमेज की जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। There are two kinds of viewing screens used for monitors. First is the cathode ray tube, जिसे हम शॉर्ट में CRT भी बोलते हैं, and second one is the flat panel display. दो तरह के डिस्प्ले मॉनिटर्स का यूज मार्केट में किया जाता है या हम करते हैं, जिसमें एक तो है CRT और एक है फ्लैट पैनल। CRT मॉनिटर्स पहले यूज में लिए जाते थे। आजकल CRT मॉनिटर्स का जो ट्रेंड है वो क्या है? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। CRT monitors, as the name specifies, cathode ray tube. इसमें एक ट्यूब का यूज किया जाता था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे और मूव करते हुए वे एक फॉस्फोरस स्क्रीन सेट की जाती थी। उस स्क्रीन पे जाकर स्ट्राइक करते थे और आपकी स्क्रीन इल्यूमिनेट हो जाती थी। CRT मॉनिटर्स जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा करते थे, मींस वे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और इनकी पिक्चर क्वालिटी भी ज्यादा हाई नहीं होती थी। ठीक है। CRT display is made up of small picture element called pixels. The smaller the pixel, the better the image clarity or resolution. It takes more than one illuminated pixel to form a whole character, such as the letter E in the word help. जैसे एक हमने वर्ड लिया help,
इसमें जब ई लिखा जाएगा तो ये ई जो है ये पिक्सल से मिलकर बनता है। ये ई जो है वो किनसे मिलकर बनता है? पिक्सल से मिलकर बनता है। इसमें क्या होती है हमारे पास? पिक्सल्स होती हैं। ठीक है। द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर बॉक्सेस फिक्स्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन वेयर अ स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी प्लेस्ड। फाइन। तो यहां पे अपने पास मोस्ट स्क्रीन्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स ऑफ डेटा हॉरिजॉन्टली एंड 25 लाइंस वर्टिकली। देखो मैंने अभी आपको रेजोल्यूशन बताया था कि रेजोल्यूशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? सीआरटी मॉनिटर्स में 80 कैरेक्टर्स वो एक लाइन में ले सकता है। और ऐसी कितनी लाइंस बना सकता है? टोटल 25 लाइंस वो बना सकता है। 80 कैरेक्टर्स इन अ लाइन एंड 25 लाइंस इन ऑन अ स्क्रीन। तो ये सीआरटी मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है। अब देखिए हम बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्लेस की। फ्लैट पैनल डिस्प्लेस आर फार बेटर देन द सीआरटी मॉनिटर्स। आज के टाइम में हम जो यूज कर रहे हैं एलसीडी, एलईडी, ये सभी क्या होते हैं? फ्लैट पैनल होते हैं। देखिए सीआरटी मॉनिटर को आप ध्यान से देखें तो सीआरटी मॉनिटर में ये हिस्सा देखो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ना? ये फ्लैट नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक फास्फोरस स्क्रीन लगी हुई होती है। फास्फोरस स्क्रीन किस तरह से होती है? देखो ये आपकी जो स्क्रीन है ये फास्फोरस स्क्रीन होती है। कुछ इस तरह का ये डिस्प्ले जनरेट करते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाकर स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं। स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्क्रीन क्या हो जाती है? प्रकाशित, जिसे इंग्लिश में इल्यूमिनेटेड भी बोलते हैं। इल्यूमिनेट हो जाती है और आपको पिक्चर नजर आने लगती है। और यहां पे हमारे पास क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसका काम इलेक्ट्रॉन्स को पास करना होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज्ड किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्ज्ड की तरफ। मतलब एक साइड आपकी कैथोड होती है और दूसरी साइड आपकी क्या होता है? एनोड होता है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज्ड होता है। तो सीआरटी मॉनिटर की वर्किंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो हाई भी नहीं थी और ये जो दिखने में भी क्या होते थे? साइज में लार्ज होते थे। तो अब हम बात कर रहे थे फ्लैट पैनल्स की। तो फ्लैट पैनल देखिए कुछ इस तरह से नजर आते हैं। इसका जो पीछे का हिस्सा है वो उभरा हुआ नजर नहीं आता है। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर से अच्छे क्यों हैं? क्योंकि इनकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है और ये लेस पावर का कंजप्शन करते हैं। मींस इनके लिए ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती। पावर मींस किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी पावर की। ठीक है। यू कैन हैंग देम ऑन वॉल्स और वियर देम ऑन योर रिस्ट। आजकल आप स्मार्ट वॉच लेके आते हैं तो स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले होता है वो भी क्या होता है? एलसीडी डिस्प्ले या एलईडी डिस्प्ले। तो वो क्या होते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्लेस होते हैं। अपने घरों में जो टीवीज लगे हुए हैं, इवन ये जो इंटरैक्टिव पैनल है ये भी क्या है? एलसीडी एंड एलईडी डिस्प्लेस का यूज करते हैं। मतलब फ्लैट पैनल डिस्प्ले का यूज किया जाता है। ठीक है। करंट यूजेस ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक्स डिस्प्ले। इन सभी में फ्लैट पैनल डिस्प्लेस का यूज किया जाने लगा है। अब जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेस हैं ये दो टाइप के होते हैं, एमिसिव डिस्प्लेस एंड नॉन एमिसिव डिस्प्लेस। एमिसिव डिस्प्लेस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम एमिसिव डिस्प्लेस बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा पैनल या फिर जो हमारे घरों में यूज होने वाली एलईडीज। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नॉन एमिसिव डिस्प्लेस की। नॉन एमिसिव डिस्प्लेस क्या करते हैं? ऑप्टिकल इफेक्ट्स का यूज करते हैं और उन ऑप्टिकल इमेजेस में क्या होता है कि आपकी स्पेशल जो सनलाइट है या जिसे हम सोलर लाइट बोलते हैं उसको यूज किया जाता है ग्राफिक्स को जनरेट करने में। फाइन। तो देखिए नॉन एमिसिव डिस्प्लेस यूज ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिक्स। फाइन। तो यहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं? सनलाइट
और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल एलसीडी। देखो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस या डिस्प्ले, ठीक है, इसे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं। और एलईडी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। क्लियर? तो एलईडी किस तरह का डिस्प्ले है, एमिसिव डिस्प्ले, और एलसीडी किस तरह का डिस्प्ले है, नॉन एमिसिव। ये किसका यूज करता है, सनलाइट एंड लाइट जो अदर सोर्सेस से मिलती है उसको ग्राफिक्स पैटर्न में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये तो थे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर किसके बारे में, कि अगर आपको डिस्प्ले जनरेट करना है। अब हम बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। अब हम किसकी बात करेंगे, प्रिंटर्स के बारे में। तो प्रिंटर्स क्या होते हैं, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट कैन प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस। प्रिंटर का यूज क्यों करते हैं, कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, या आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज को आप हार्ड कॉपी में चाहते हैं, मींस उसको पेज पे, किसी भी टाइप के पेज पे प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, प्रिंटर चाहिए होगा। अब जो प्रिंटर्स हैं वो भी बहुत कैटेगरीज में आते हैं। प्रिंटर्स कैटेगरीज में किस तरह से आते हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए सपोज आपको बहुत सारे पेजेस प्रिंट निकालने हैं बट क्वालिटी मैटर नहीं करती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की प्रिंटिंग, अपने वाटर बिल्स की प्रिंटिंग, तो यहां पे ज्यादा क्वालिटी मैटर नहीं करती, और ये क्या होते हैं, इनकी क्वांटिटी भी हाई होती है, लाखों पेजेस लाखों बिल्स हमें प्रिंट करने होते हैं। तो ऐसी जगह पे हमें ऐसा प्रिंटर चाहिए जो हमें कम कॉस्ट में, कॉस्ट कम रहे और प्रिंटिंग स्पीड ज्यादा रहे, और आपको फटाफट पेजेस प्रिंट करके दे दे। अब आपको एक आपकी फोटो प्रिंट करवानी है, आप अपने वॉल पे, घर पे, अपने रूम में लगाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको क्या चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, वो आपको फोटोज बहुत ज्यादा नहीं होती, 2 4 5 20 50 100, है ना, इतनी फोटोज, लेकिन हाई क्वालिटी चाहिए आपको, बहुत हाई क्वालिटी चाहिए। तो उस केसेस में हमें ऐसे प्रिंटर्स चाहिए जो हाई क्वालिटी इमेजेस प्रिंट करते हो, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, वहां पे हमारे लिए स्पीड मैटर नहीं कर रही है, मैटर करती है बट नॉट दैट मच। ये भी नहीं कि प्रिंटर इतना ज्यादा स्लो है कि उसे एक इमेज को प्रिंट करने में 10 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अब आपको प्रिंटर्स ऐसे चाहिए, जैसे मान लिया कि हम एटीएम जाते हैं, तो एटीएम के अंदर आपने देखा होगा कि एक रिसिप्ट प्रिंट होती है। अब उस रिसिप्ट को आप 10-15 दिन 20 दिन रखें, और उसके ऊपर से वो क्या होता है कि जो प्रिंटेड होता है वो धीरे धीरे लाइट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और एक टाइम के बाद वो डिसअपीयर हो जाता है, वो प्लेन हो जाती है रिसिप्ट आपकी। ठीक है, मींस उस रिसिप्ट की यूज जो है वो ज्यादा टाइम तक हमें नहीं है, तो हम ऐसी स्पेशल इंक या ऐसी प्रिंटिंग टेक्निक का यूज करेंगे। एक आपको क्या करना है, फ्लैक्सेस प्रिंट कराने हैं, जो एडवर्टाइजमेंट फ्लैक्सेस होते हैं वो बहुत साइज में भी बड़े हो सकते हैं और क्वालिटी भी आपको हाई चाहिए। तो आपको बैनर्स प्रिंट करने हैं, तो बैनर प्रिंटर वो भी क्या होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं। आपको कोई मैप प्रिंट करना है, घर का नक्शा प्रिंट करना है, ठीक है, ब्लूप्रिंट्स प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, प्रिंटर्स चाहिए। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में प्रिंटर्स को डिजाइन किया जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और हमारी कॉस्ट क्या रहे, कम रहे। तो आज हम उन्हीं प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैटेगराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंटर्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो आप कि इंपैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, हिंदी में अगर हम बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं कि जब आप कोई भी प्रिंटिंग करते हैं तो जो भी उसे कैरेक्टर मिलेगा, वो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए एक नीचे रिबन लगा होगा, और वो रिबन आपके पेज, उस रिबन पे क्या लगी होती है, इंक होती है, और वो रिबन आपके पेज के फिजिकली कांटेक्ट में आता है, और तभी वो क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। तो मतलब
कैरेक्टर का इंप्रेशन जो है वो आपके पेज पे दे दिया जाता है। जैसे अपने पहले क्या करते थे, गर्ल्स ड्राइंग करती थी तो ट्रेस पेपर्स का यूज करते थे। ट्रेस पेपर पे क्या करते थे, हम कुछ ड्रॉ करते थे, फिर उसके नीचे एक पेज रखते थे या कोई भी शीट रखते थे, उसके ऊपर अपने इंक को इस तरह से फैलाते थे, तो जहां जहां पे आपकी ड्रॉ की हुई होते थे वहां वहां पे इंक नीचे आपके शीट पे प्रिंट, वो पैटर्न को प्रिंट कर देती थी। तो ये क्या होती है, इंपैक्ट प्रिंटिंग होती है। इंपैक्ट जो प्रिंटर्स हैं वो वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे सिर्फ आपको टेक्स्ट प्रिंट करने हैं, ज्यादा हाई क्वालिटी पिक्चर्स आपको नहीं चाहिए। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो कि डायरेक्टली प्रिंटिंग करते हैं, मींस वहां पे रिबन जो है वो डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की जो स्पीड होती है वो भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इंपैक्ट प्रिंटर्स। क्वालिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंपैक्ट प्रिंटर्स। तो यहां पे हम कैटेगराइजेशन में देखते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से अवेलेबल हैं। इंपैक्ट प्रिंटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स, सॉरी, इंपैक्ट प्रिंटर में हमारे पास कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं, और उन कैरेक्टर प्रिंटर्स में हमारे पास दो टाइप के प्रिंटर्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स। एंड देन इंपैक्ट प्रिंटर में जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज द लाइन प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर में हमारे पास है ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स एंड बैंड प्रिंटर्स। फाइन, तो यहां पे भी दो कैटेगरीज बना दी इंपैक्ट में, एक तो है कैरेक्टर और एक है लाइन। तो यहां से क्या अपने को सीखने को मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा, एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, और जो लाइन प्रिंटर है वो एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में हमारे पास तीन तरह के प्रिंटर्स हैं, इंकजेट, लेजर एंड थर्मल। तीनों में अलग अलग टेक्निक का यूज किया जाता है। इसमें हम लेजर टेक्निक का यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कलर्स को स्प्रे करते हैं, और यहां पे हीट बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इसीलिए इन्हें थर्मल प्रिंटर्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं हम इंपैक्ट प्रिंटर्स की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन which is then pressed on the paper। कि वो रिबन पे स्ट्राइक करता है और वो नीचे पेपर होता है, और पेपर पे वो कैरेक्टर क्या हो जाता है, कैरेक्टर या लाइन प्रिंट हो जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंपैक्ट प्रिंटर की, कि इनकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, बहुत ही प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है, नॉइजी होते हैं, मींस प्रिंटिंग करते वक्त ज्यादा आवाज का यूज करते हैं। आवाज क्यों आती है, क्योंकि इसमें एक हैमर होता है, वो हैमर क्या करता है, आवाज करता है, हैमर स्ट्राइक करता है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं। बल्क प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल प्रिंट करने हैं, हमें पानी के बिल प्रिंट करने हैं, तो वहां पे क्या चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो उसे बोलते हैं बल्क प्रिंटिंग। और हम क्या चाहते हैं कि लो कॉस्ट में हमारा काम हो जाए, तो इसीलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर्स का यूज करते हैं। There is physical contact with the paper to produce an image। तो यहां पे पेपर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आपका प्रिंटर की रिबन जो है वो रहती है। These printers are of two types that are the character printers and line printers। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टर प्रिंटर्स क्या होते हैं एंड लाइन प्रिंटर्स क्या होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ऐसे प्रिंटर्स जो एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को हम शॉर्ट में डीएमपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है। इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर्स is dot matrix printer। These printers are popular because of their ease of printing and economical price। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये इंक का यूज बहुत कम करते हैं। डॉट मैट्रिक्स क्या होती है, कि जो प्रिंटिंग हो रही है वो डॉट्स की फॉर्म में हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बिल आते हैं
वो जो प्रिंटिंग होती है वो डॉट्स की फॉर्म में की होती है, कैरेक्टर जो होता है वो डॉट्स की फॉर्म में प्रिंट किया हुआ होता है, तो इसीलिए उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ईच कैरेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स ऑफ डॉट्स, मींस डॉट्स का एक पैटर्न बनता है, उससे प्रिंटिंग की जाती है। एंड हेड कंसिस्ट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ पेन्स ऑफ साइज 5x7, इनमें पेन्स का यूज किया जाता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग के लिए, वो 5x7 में हो सकती हैं, 7x9, 9x7 और 9x9, which come out to form a character, which is why it is called the dot matrix printer। देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कुछ इस तरह से नजर आता है। जितनी भी बिल प्रिंटिंग होती है मोस्टली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज करते हैं, जहां पे ज्यादा क्वांटिटी में बिल्स प्रिंट करने होते हैं, वहां पे मैक्सिमम आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही मिलेगा। फिर आता है डेजी व्हील प्रिंटर। इसका नाम डेजी व्हील क्यों पड़ा? डेजी क्या होता है, एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, और उसमें क्या होती हैं डेजी व्हील फूल के अंदर पत्तियां जिस फॉर्म में होती हैं, ठीक है, तो उसी फॉर्म में यहां पे क्या होती है, पिन्स होती हैं, और वो पिन्स पे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और वो क्या करता है, एक व्हील के ऊपर होती हैं पिन्स, और वो व्हील जब रोटेट करता है तो जो भी कैरेक्टर रिक्वायर्ड होता है वो कैरेक्टर आपके पेज पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील एंड पिन्स corresponding to characters are like petals of daisy। देखो फ्लावर, ठीक है, मीन्स कुछ इस तरह से पिन्स होती हैं, और इन पे कैरेक्टर्स लिखे हुए, ये क्या होती है, पूरी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, हर पिन पे एक कैरेक्टर लिखा हुआ होता है, ठीक है। विच इज वाई इट इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिसेज that require a few letters to be sent here and there with very nice quality, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जहां पे कुछ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टेक्स्ट जो होते हैं वो कम प्रिंट होते हैं, तो वहां पे अपने क्या यूज करते हैं, डेजी व्हील। देखो दोनों साइड एक आपका रोटेटर लगा हुआ होता है और इसके ऊपर पिन्स लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये थे दोनों कैरेक्टर प्रिंटर्स। अब हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर्स के बारे में। लाइन प्रिंटर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रिंटर्स जो एक बार में एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक लाइन एक बार में पूरी प्रिंट करेगा, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ठीक है। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। क्लियर? तो ड्रम प्रिंटर क्या होते हैं, ड्रम प्रिंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ड्रम की शेप में होता है, इसीलिए इसे ड्रम प्रिंटर बोला जाता है। The surface of the drum is divided into number of tracks, उसमें ट्रैक्स बना दिए जाते हैं। टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ द पेपर, कि जैसा पेपर का साइज होगा। फॉर अ पेपर विड्थ ऑफ 132 कैरेक्टर्स, मान लिया एक पेपर है जिसपे 132 कैरेक्टर्स है, एक विड्थ जो है उसकी, तो ये क्या करेगा, 132 ट्रैक्स का यूज करेगा। A character set is embossed on the track, different character set कौन कौन से अवेलेबल हैं, 48 कैरेक्टर्स में अवेलेबल हैं, 64 में मार्केट में अवेलेबल है, और 96 कैरेक्टर्स में अवेलेबल है। वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट्स वन लाइन, जैसे ही ड्रम की एक रोटेशन होती है, एक रोटेशन में वो क्या कर देता है, एक लाइन को प्रिंट कर देता है। ड्रम प्रिंटर्स आर फास्ट इन स्पीड एंड कैन प्रिंट, देखो ये ध्यान रखना कि ये एक बार में 300 से लेकर 2000 लाइंस एक मिनट में प्रिंट कर सकता है। एक मिनट में 300 से लेकर 2000 लाइंस प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट आता है चेन प्रिंटर, कुछ इस तरह से नजर आता है, उसमें एक चेन लगी हुई होती है और वो चेन क्या करती है, रोटेट करती है, और उस चेन पे क्या होती है, हमारे पास पिन्स होती हैं, और उन पिन्स पे क्या होते हैं, हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं। In this printer, a chain of character sets is used, hence it is called chain printer. A standard character set may have, देखो कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 48, 64 एंड 96 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा इंपैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। इंपैक्ट प्रिंटर में आपने देखा कि या तो एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है या एक लाइन, तो मतलब इमेज तो प्रिंट हो ही नहीं सकती, पिक्चर तो प्रिंट हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको पिक्चर प्रिंट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास कुछ अलग टेक्निक के साथ प्रिंटर्स होते हैं,
और वहां पे हम यूज करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स का। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स देखो किस तरह से काम करते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन, इसमें कोई रिबन का यूज नहीं किया जाता है। दीज प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, ये एक बार में पूरे का पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर्स। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स को हम पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या है, देखो दो कैटेगरीज, लेजर एंड इंकजेट। थर्मल प्रिंटर्स भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मेनली जो यूज होते हैं दैट आर द लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स। तो देखो लेजर प्रिंटर्स क्या होते हैं, देखो कुछ इस तरह से नजर आएंगे आपको। जनरली जितने भी ऑफिसेज होते हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, वहां पे आपको लेजर प्रिंटर्स ही मिलेंगे। ठीक है, दीज आर द नॉन इंपैक्ट पेज प्रिंटर्स, दे यूज लेजर लाइट। देखो किसका यूज करते हैं, लेजर लाइट का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज। क्योंकि जो कैरेक्टर है वो भी किनसे मिलकर बनता है, डॉट से मिलकर। तो उन डॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, लेजर लाइट का। लेजर लाइट से डॉक्यूमेंट पे जो आप प्रिंट कर रहे हैं, लेजर लाइट से वो क्या करते हैं, उन कैरेक्टर्स को डॉट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स की। इंकजेट प्रिंटर्स एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू पेपर। मींस जहां जहां पे उसे कैरेक्टर मिलेगा वहां वहां पे वो इंक स्प्रे करेगा। ठीक है, अब इंक यहां पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में। इंकजेट प्रिंटर में इंक जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और लेजर प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ड्राई इंक पाउडर का यूज किया जाता है। जो लेजर प्रिंटर्स हैं वो ड्राई इंक पाउडर का यूज करते हैं, इसमें पाउडर की फॉर्म में होता है इंक। लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में इंक होती है। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं, कलर प्रिंटिंग में भी काम आते हैं। तो जब आपको कलर प्रिंटिंग करनी है तब हम क्या करेंगे, इंक यूज करेंगे डिफरेंट कलर्स की। वो कौन कौन सी इंक होती है, CMYK। सी का मतलब होता है यहां पे सयान, एम का मतलब होता है मैजेंटा, वाई का मतलब होता है येलो, और के का मतलब होता है यहां पे ब्लैक। तो चार इंक का यूज करते हैं, सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से बाकी कलर्स भी अपने आप बन जाते हैं, मिक्स कर लेता है ये कलर्स को। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो जहां जहां पे उसे पिक्सल मिलेगी वहां पे वो क्या करेगा, जो कलर मिलेगा उस कलर की इंक को स्प्रे कर देता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है लेजर प्रिंटर से। लेजर प्रिंटर की स्पीड इससे ज्यादा होती है। इंकजेट प्रिंटर की जो स्पीड है वो लेजर प्रिंटर से कम होती है लेकिन इनफ होती है, ज्यादा स्लो प्रिंटिंग नहीं करता है। यहां पे क्या होता है, जब कलर प्रिंटिंग करते हैं तो हमें हाई क्वालिटी प्रिंट चाहिए होते हैं, तो इसीलिए इसकी प्रिंटिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर्स। क्लियर। फिर आते हैं थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं, जो हीट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हीट का यूज करते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रिंटिंग, दिस प्रोसेस क्रिएट्स एन इमेज बाय सिलेक्टिवली हीटिंग एंड कूलिंग अ सेट ऑफ dots which are then dragged over heat sensitive paper that turns dark in the heated areas। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि जब थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं तो पेपर का रोल यूज करते हैं, रोल लगा देते हैं। वो क्या करता है, जैसी प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो हीट होता है, फिर पेपर को वो ड्रैग करता है, खींचता है, और जहां जहां पे वो हीटिंग एरियाज होते हैं वहां वहां पे वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देता है। लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग होती है थर्मल प्रिंटर की वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, स्लिप से जो कलर है जहां जहां पे डार्क हुआ था वो लाइट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद थर्मल प्रिंटिंग क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। मींस वो पेज आपका प्लेन हो जाएगा, कुछ ज्यादा समझ में आपको नहीं आएगा। थर्मल प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग सबस्ट्रेट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन रोल्स। किसका यूज किया जाता है, रोल्स का यूज किया जाता है। एंड कॉमन यूजेस इंक्लूड प्रिंटिंग रिसिप्ट्स,
रिसिप्ट प्रिंट करनी है, वाउचर प्रिंट करने हैं, शिपिंग लेबल्स, रिदम स्लिप्स ऑन कार्डियक मॉनिटर्स, कार्डियक मॉनिटर मतलब हार्ट से रिलेटेड, सोनोग्राम्स and all kinds of data strips and images that are the sonar images of the sea floor or records of the seismic activity. seismic activity जैसे earthquake से related अपने को देखना है कि किस तरह से अर्थ हमारी जो प्लेट्स हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं, या सेस्मिक एक्टिविटीज को ट्रेस आउट करने के लिए प्रिंट्स निकाले जाते हैं, वो किसकी हेल्प से निकालते हैं? थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर का यूज ही शॉपिंग मॉल्स में किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरह के प्रिंटर्स होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में, आपके टेबल पे आपके सामने रखा हुआ होता है, जो भी कमांड जाती है वो प्रिंट निकाल के दे देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D प्रिंटर की। 3D प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं? आपके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स प्रिंटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? 3D प्रिंटर्स का यूज करते हैं। ये डोमेस्टिक यूजेस में नहीं आते, इनका यूज जो है वो कमर्शियल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लॉटर्स की। देखो प्लॉटर कुछ इस तरह से नजर आते हैं। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो प्लॉटर्स का यूज करते हैं। प्लॉटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। वो लिखेगा इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, प्लॉटर्स या थर्मल प्रिंटर्स। तो उसका आंसर है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स होते प्रिंटर्स ही हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इट इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर गियर दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर कमांड्स इनटू पेपर लाइन ड्राइंग्स। देखो आपको इमेज में नजर आ रहा होगा, एक मैप प्रिंट किया जा रहा है, तो ये किसके थ्रू होता है? प्लॉटर्स के थ्रू। It draws a line with one or more automatic pens. Unlike a traditional printer, a plotter uses a pen, marker, pencil, or other writing tools to draw multiple rather than toners. Fine? तो प्लॉटर्स का यूज हाई एंड ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशंस देखिए प्लॉटर्स की। चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स दैट इज कैड, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स, टेक्सटाइल, बैनर एंड बिलबोर्ड्स, इलेक्ट्रिक सर्किट लेआउट्स, जियोग्राफिकल लेआउट्स, बिल्डिंग प्लान्स एंड लाइन आर्ट, इन सभी जगह पे प्लॉटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट डिवाइस की तरह भी। मींस इनपुट भी इनपुट भी भेजते हैं और आउटपुट भी प्रोड्यूस करके आपको दिखा सकते हैं। जैसे आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कीबोर्ड के बारे में सुना होगा। तो जो कीबोर्ड यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है? एक एलसीडी डिस्प्ले होता है और कीज भी होती हैं। तो कीज के थ्रू तो इनपुट, और डिस्प्ले किसके थ्रू आ रहा है? स्पीकर भी लगा होता है, साउंड भी आ रही है, तो आउटपुट हो गया। एलसीडी पे डिस्प्ले भी आ रहा है, तो वो भी आउटपुट हो गया। तो वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस भी है एंड आउटपुट डिवाइस भी है। इसी तरह से हमारे पास नेटवर्क कार्ड नेटवर्किंग के लिए काम में आते हैं। मॉडेम, जिसकी फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर होती है, जो मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। फाइन। फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन क्या करती है? पहले स्कैन करती है, फिर प्रिंट भी निकालती है। तो स्कैनिंग क्या है? इनपुट, और प्रिंट निकालना आउटपुट। हेडफोन्स विद माइक, हेडफोन में क्या होता है? माइक, माइक तो इनपुट, और हेडफोन्स क्या होते हैं? साउंड आपको प्रोड्यूस करके देते हैं, साउंड आउटपुट देते हैं, तो वो क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर इनपुट भी लेता है और स्क्रीन पे डिस्प्ले भी जनरेट करता है। टच स्क्रीन, आपके मोबाइल का जो टच स्क्रीन है वो क्लिक कर रहे हो तो इनपुट है, और आपके लिए रिजल्ट, आपको रिजल्ट्स भी दिखाता है। फैक्स मशीन, जिसे फैक्सिमाइल भी बोलते हैं, फैक्सिमिले, ये क्या होता है? फैक्स मशीन क्या करती है? एक तो स्कैनर होता है, स्कैन करती है डॉक्यूमेंट को, और दूसरी जगह पे आपको प्रिंट भी निकाल के देती है। तो ये भी क्या करती है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की तरह काम करती है। फाइन। तो ये हमने आज पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं। साउंड के लिए स्पीकर्स का यूज करते हैं, पिक्चर एंड वीडियोस के लिए मॉनिटर्स का यूज करते हैं, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर्स का यूज करते हैं, हाई एंड ग्राफिक्स के लिए प्लॉटर्स का यूज किया जाता है, और कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो इनपुट की तरह भी काम करते हैं एंड आउटपुट की तरह भी काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।